मेरा नाम प्रिया है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी सचिन से होने वाली है। शादी घर वालों की मर्जी से ही तय हुई है। मेरी भैया की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। मेरी भाभी का नाम रचना है। मेरी भाभी बहुत सुंदर है, साथ ही बहुत हंसमुख है। हंसना और बातें करना उन्हें पसंद है। जब से भाभी घर आई है, घर में एक अलग ही माहौल रहता है। मेरी भाभी से मेरी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन एक बात की वजह से मुझे पता नहीं था कि मेरी सोच इतनी बदल जाएगी। एक दिन सचिन जब घर आया था, तब मैं, भाभी और सचिन साथ में एक कमरे में थे। हम लोग बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी भाभी बहुत बातें और मजाक करती हैं। ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने सचिन से कह दिया कि आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया? आपका दिमाग तो सही है, अभी भी मौका है, आप बच सकते हो। शादी अभी हुई नहीं है। इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके बाद जो सचिन ने कहा, उससे मुझे ज़्यादा बुरा लगा। सचिन ने कहा कि क्या करूं भाभी, आपकी जैसी सुंदर तो शायद ही मुझे मिलेगी नहीं, तो अब जो मिली है उसी से कर लेता हूँ। बात मजाक में ही हो रही थी, लेकिन मुझे वो बात दिल पर लग गई। उस समय मैंने भी बात हंसी में टाल दी, लेकिन मुझे अब वो बात सोने नहीं दे रही थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैं अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी थी। मुझे उनसे और उनकी सुंदर होने से जलन होने लगी थी। एक छोटी सी बात मेरे अंदर ये बदलाव ला सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मैं उस बात का जवाब देना चाहती थी। मैं कुछ भी सोचने लगी थी। सच में मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ और मेरी भाभी बहुत ज़्यादा सुंदर है। कहीं ये लोग जो कह रहे थे दुनिया वाले मेरे बारे में, ऐसा ही तो नहीं सोचते? मेरा अपने ऊपर से विश्वास उठ गया था। मेरे मन में बस ये था कि जितना भाभी ने मुझे परेशान किया है अपनी बातों से, इसी तरह से मैं भी भाभी को परेशान होते हुए देखना चाहती थी। और फिर क्या, मैंने इसके लिए सोचना शुरू कर दिया। मैं सोच रही थी कि कैसे उन्हें भी मैं रुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ मेरा दिमाग भी कहीं और ही चलने लगा। एक दिन भाभी शॉपिंग करने मम्मी के साथ बाहर गई थी। घर में भैया थे। मैंने सोचा था कि भैया को कुछ ऐसा कहूँ जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो। दरअसल भाभी उस दिन अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ गई थी। मैंने अपनी एक फ्रेंड के अननोन नंबर से भाभी के फ़ोन पर कुछ मैसेजेस करवाए थे, जिससे भैया और भाभी के बीच में गलतफहमी हो, थोड़ी कहा सुनी हो, भाभी थोड़ी परेशान हो। उस समय मैं बस इतना ही चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी उस बात से उन दोनों की ज़िंदगी में जहर घुल जाएगा। भैया भाभी को फ़ोन लगाकर पूछ रहे थे कि कब तक आओगी। भाभी ने कहा कि बस आ ही रहे हैं। भैया बोले, पहले भी यही बोला था, अभी भी यही, कब तक आओगी? मैंने उस बात को पकड़ लिया और भैया के फ़ोन रखने के बाद मैंने कहा कि खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता। भैया पता नहीं क्या क्या छुपाती हैं, क्या झूठ बोलती हैं। आखिर वो भाई तो मेरे ही थे। उन्होंने भी मेरी इस बात को पकड़ लिया। पूछा, क्यों, क्या बात कर रही हो? तुझे कुछ पता चला क्या? मैंने कहा, मुझे क्या पूछते हो? अगर कुछ जानना है तो फ़ोन में देख सकते हो, शायद उससे आपको कुछ पता लग जाए, आपको भी पता चल जाएगा अपनी बीवी की करतूतों के बारे में, जिसे आप इतना अच्छा समझते हैं। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मैं कुछ जानती हूँ और उनसे छुपा रही हूँ। मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भैया ने फिर पूछा, तो मैंने और ज़्यादा उन्हें परेशान किया। मुझे पता था कि वो जितना ज़्यादा परेशान होंगे उतना ही भाभी भी परेशान होंगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं। वो बोले, क्या मतलब, बोलना क्या चाहती है, ठीक से बता, मैं अब क्या कहती। लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय भाभी और मम्मी वहाँ आ गई और बात टल गई। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अपना काम अच्छे से कर दिया। भैया उनके आते ही अपने कमरे में चले गए। बस मुझे अब भाभी का वैसा चेहरा देखना था जो कि मैं देखना चाहती थी। भाभी करीब 1 घंटे बाद जब कमरे से निकली तो उनका चेहरा बयान कर रहा था कि मैंने जो बोला है उसका असर हो रहा है।
भैया का भी मुंह उतरा हुआ था। उस दिन से भाभी का बोलना और हंसना कम हो गया। भाभी का मुंह उतरा रहता था। मैं पता नहीं कैसे इतनी कठोर हो गई थी कि उनके आंसू से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया और भाभी में सब कुछ ठीक नहीं था। इस बात का पता अब हमारे घर में सबको चल गया था। भाभी अब मुझसे भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर बिगड़ गए और सबके सामने उन्हें घर से चले जाने को कह दिया। मम्मी और पापा ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात कर रहा है, ऐसा क्या हुआ है, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। भाभी को वो बात बुरी लगने लगी और वो घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा कि शादी सिर पर है, ऐसे कहाँ जा रही हो। भैया बोले उसे जाना है तो जाने दो। भाभी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे ना बुरा लग रहा था ना मैंने उन्हें रोका। भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और भाभी चली गई। घर में मम्मी, भैया और पापा को देखकर अब मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा था, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई थी। सच बताऊं तो बात इस हद तक चली जाएगी, इसका मुझे भी ज़रा अंदाज़ा नहीं था। शादी के समय सभी के मुंह उतरे हुए थे और इसका कारण सिर्फ मैं थी, लेकिन ये बात मैं कैसे बता सकती थी। भाभी को मम्मी ने फ़ोन किए, लेकिन वो नहीं आई। घर का माहौल ही बदल गया। भैया ने सभी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो भी कुछ नहीं बता रहे थे। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी को एक दिन बचा था और भाभी अचानक ही वापस आ गई। भाभी को देखकर मम्मी खुश थी। मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। सोच रही थी कि किस मुंह से बात करूं। मेरी वजह से ही भाभी इतना परेशान जो हुई थी। भाभी खुद ही मेरे पास आई। मैंने बोला आप वापस आ गई। वो बोली हाँ। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें तैयार कौन करता। भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लगी। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा। ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से ही गई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे फ़ोन करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ ऐसा मत करना कि जिसके बाद में तुम्हें पछतावा हो। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ कि वो मजाक था। भाभी बोली तुम उसकी चिंता मत करो। उन्हें अगर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं तो ये उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। और वैसे भी मेरे और तुम्हारे भैया के बीच में तो कोई बात हुई ही नहीं थी। ये सब ड्रामा हमने जानबूझकर किया था। भैया ने मुझे बता दिया था कि तुमने ही मेरे बारे में उनसे क्या कहा था। अगर उस समय हम दोनों ये सब कुछ ना करते तो मुझे परेशान करने के लिए तुम कोई दूसरा प्लान बनाती। इससे अच्छा था कि हमने तुम्हारे इसी प्लान को अंजाम देकर तुम्हें संतुष्ट किया। तभी मैं और तुम्हारे भैया ने ये फैसला किया कि हम ये सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हें तसल्ली हो जाए, वरना तुम इसके आगे और भी कुछ खतरनाक सोच सकती थी। भाभी ने कहा कि उन्होंने हमेशा मुझे एक छोटी बहन की तरह समझा है। उन्होंने जो कुछ किया सिर्फ मेरे मन के शांत करने के लिए किया था और वह मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती। ये सुनकर मेरी आंखें शर्म से नीचे झुक गईं और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी आ गई। भाभी को मेरी सोच और मेरे बारे में सब कुछ पता था, जो कुछ भी मैंने सोचा था और उनके साथ किया था। लेकिन मेरी भाभी की इस अच्छाई और बड़प्पन ने मेरे अंदर की जलन और ईर्ष्या को ख़त्म कर दिया। मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया कि मैं कहीं गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत ना कर दूं। भाभी मेरी जैसी नहीं है, मुझे पता है वो भैया को भी संभाल लेंगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं भूला, ना ही ये बताया कि ये सब मेरी गलती है। ऐसी भाभी सबको मिले। तो दोस्तों ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।